बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं हूं अवैस रफ़ीक और आप देख रहे हैं दो टोक। दोस्तों, कल मैंने अपने शहर बाग की बात की थी कि कैसे इंतज़ामिया ने मंशियात फ़रोशी के ख़िलाफ़ एक्शन ले लिया है, और आज मैं आपसे बात करूंगा रावलाकोट जो मज़ामती शहरों में सफ़े अव्वल में हमेशा नज़र आया है, नंबर 1 पे नज़र आया है कि अपने हकूक़ के लिए लोग जो हैं वो सड़कों पे निकलते हैं और अपने हकूक़ छीनने की कोशिश करते हैं। और इस अगर लिस्ट में देखा जाए तो जो मज़ामती शहरों में देखा जाए तो वो रावलाकोट सफ़े अव्वल पे है। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है कि मंशियात का एक जो रुझान है वो भी रावलाकोट में जो नौजवान नस्ल है उसमें दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ को भी सराहना चाहिए कि जो रावलाकोट की इंतज़ामिया है वो भी अपना काम अभी उसने भी स्टार्ट किया हुआ है। वो भी मंशियात फ़रोशी के ख़िलाफ़ उन्होंने भी ऐलान जंग कर रखा है काफ़ी अरसे से, और वो ऐलान जंग किए हुए उन्होंने काफ़ी मंशियात भी बरामद की और मंशियात फ़रोशों को भी गिरफ़्तार किया है। लेकिन अगर देखा जाए जो थोड़ी सी तारीख़ को देखा जाए तो ये ख़ुद मुख्तारी की एक तहरीक है जो जिसका एक रावलाकोट को बेस कैंप भी कहा जाता है। जो ख़ुद मुख्तारी की इस तरफ का जो कश्मीर है उसका बेस कैंप के एक बड़ी तहरीक कश्मीर की जो वो ओवरऑल रावलाकोट से निकलती है। इस चीज़ को देखते हुए भी काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मंशियात का नौजवान नस्ल को इस्तेमाल पे लगाया गया है वो इसी वजह से लगाया गया है कि जो हमारी ये तहरीक है इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए, थोड़ा सा इसको तोड़ने के लिए, ये नौजवानों को साइड पे करने के लिए एक कोशिश है। और ये देखा भी जा रहा है कि दिन ब दिन जो नशा है वो रावलाकोट में और उससे अलावा अगर पूरे कश्मीर में देखा जाए तो इसका जो नशे का रुझान है, जो मंशियात फ़रोशी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस पे इंतज़ामिया को कुछ जो ओवरऑल कश्मीर इंतज़ामिया को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे कम किया जाए ताकि नौजवानों को उनकी जो रास्ते से हटाने वाले अनासर हैं उनको कैसे काबू में लाया जाए ताकि नौजवान जो है वो तबाह ना हो सकें। अब कुछ सियासी टच दे देते हैं हल्का सा। और पाकिस्तान में इंतखाबात को आज 5वां रोज़ हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है वो सियासी जोड़ तोड़ जारी है, कुछ कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तानी तारीख़ में पहली मरतबा ये देखा जा रहा है कि जो मुखालिफ उम्मीदवार थे किसी भी पार्टी के वो किसी और पार्टी के हक़ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इसकी एक जो मिसाल है वो आपने कराची में देखी, जो जहाँ पे जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार थे नईमुल हक साहब, वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी जीती हुई जो सूबाई सीट थी वो उन्होंने ये ऐलान किया और दस्तबरदारी का ऐलान किया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार यहाँ से बड़ी लीड से जीत रहे थे उनको कैसे हराया गया और इस पे मेरा हक़ नहीं बनता। उन्होंने काफ़ी जो सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये बताया कि आप नौजवानों को प्रेशर कर दे रहे हैं, उनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो कुछ असला उठाएं या कुछ ऐसा इक़दाम करें। हम लोगों को धकेल के लाते हैं कि आगे वोट दें, लेकिन आप वोट पे जो है डाका डाल देते हैं। तो उसके अलावा और भी काफ़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी गई हैं। उनके अलावा जो TLP के सरबराह हैं साद रिजवी साहब, उन्होंने भी कल एक ऐलान किया है, जो उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि जो हमारे पास फॉर्म 45 जितने भी पाकिस्तान भर में होंगे वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रोवाइड करेंगे ताकि जो भी उनकी हेल्प आउट हो सके वो इंतखाबात के हवाले से जो भी अदालतों में जाके वो सबूत अगर पेश करना चाह रहे हैं तो उसमें वो उनके साथ थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छा इकदाम है किसी भी सियासी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा जमात इस्लामी के एक और जो कैंडिडेट थे NA 235 से, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने भी ये ऐलान किया कि जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो एक बड़ी लीड से जीत रहे थे। ये जो अवामी जो मैंडेट था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारान का था। इसके अलावा रावलपिंडी से भी आपने देखा उम्मीदवारान सामने आते रहे, और अभी ये तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि मुखालिफ पार्टीज़ जो हैं वो किसी और पार्टी के हक़ में आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। इसके अलावा जो जमीयत उलमा इस्लाम मानसरा से जो उम्मीदवार थे फ़ायतुल्लाह, उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो अपनी शिकस्त है वो तस्लीम भी की है, और इसके बाद उन्होंने ये बताया भी है कि मैं आखिर तक जो है वो हल्के में रहा हूँ, यहाँ पे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जीतने के कोई चांसेस नहीं थे, तो इसलिए उनकी शिकस्त में या जो मुखालिफ उम्मीदवार जीता है उसकी जीत में किसी किस्म की धांधली नहीं हुई। लेकिन जो एक और वाक़ा हुआ कि कल जहांगीर तरीन साहब जो हैं उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। वो सियासत छोड़ के बिल्कुल साइड पे हो गए। लगता तो यही है कि वो जो 2 हल्के आ रहे हैं उसके बाद वो दिल बर्दाश्ता हुए, जिसके बाद उन्होंने सियासत से अलविदा कह दिया सियासत को। अलीम खान ने भी काफ़ी इस पर मायूसी का इज़हार किया कि हमें बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन देखते हैं जो भी होगा आवाम के लिए किस हद तक कब तक बेहतर होगा, कौन सी हुकूमत बनती है और वो आवाम को क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।